नमस्कार, स्वागत है आपका। ऑपरेशन बचपन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली में स्कूली बच्चों को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाएं खरीद रहे हैं जिनसे नशा होता है। आपको बता दें कि ये वो दवाएं हैं जो मेडिकल स्टोर का मालिक बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं दे सकता। स्कूली बच्चे न सिर्फ ये दवाएं खरीद रहे हैं बल्कि नशे के आदी भी बन रहे हैं। हमारी खास पेशकश ऑपरेशन बचपन में आज देखिए कि आखिर किस तरह दिल्ली में स्कूली बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। बच्चों के सिर दर्द, बुखार का इलाज, जानलेवा ड्रग्स। बच्चों के जुकाम और खांसी के लिए नशे वाला सिरप। बच्चों के सीने और पेट दर्द के लिए कातिल इंजेक्शन। बच्चों के बदन दर्द और जी बिचलाने की दवा, खतरनाक बम। ये सब सुनकर शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। आप शायद इस पर यकीन ना कर पा रहे हो कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर आपका बच्चा दिल्ली में दवा की दुकान पर जाकर खुद दवा खरीदता है, तो संभल जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिकल स्टोर का मालिक आपके बच्चे को जानलेवा दवा दे रहा हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई मेडिकल स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि दिल्ली में स्कूली बच्चे मेडिकल स्टोर पर जाकर धड़ल्ले से उन दवाओं को खरीद रहे हैं जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचने की इजाजत नहीं है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि स्कूल के पास ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स में बच्चे उन जहरीली दवाओं को खरीद रहे हैं। इस सर्वे में 487 बच्चों को शामिल किया गया। 487 किशोर में से 8 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया। रिसर्च में आया कि 87% बच्चे नशा कर रहे हैं। जुवेनाइल अपराध की बड़ी वजह बच्चों में नशाखोरी है। जो कॉमनली यूज होता है स्कूल चिल्ड्रंस में, ये बच्चे लोग जो यूज करते हैं, उसमें डाइजिपाम की टेबलेट्स आती हैं, वैलियम के नाम से आती है, एल्प्राजोलाम आती है, ट्राइका के नाम से आती है, जॉलफ्रेस के नाम से आती है। इसके अलावा जितने भी न्यूरोट्रॉपिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि प्रीगाबेलिन हुई, इसके सॉल्ट भी हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, जिससे आपको न्यूरोलॉजिकल किक मिलता है या स्टिमुलस मिलता है या सेडेशन मिलता है, वो सारी दवाएं हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। और अब दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने दुकानों से ऐसी दवाओं की खरीद के लिए डॉक्टर की पर्ची होना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही स्कूल के पास बने मेडिकल स्टोर्स पर खास नजर रखने के लिए कहा है। अगर आपका बच्चा मेडिकल स्टोर पर सिरदर्द और बुखार की मामूली दवा भी लेने जा रहा है तो खास सावधानी बरतें, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्ची के कई सामान्य दवाएं लेने पर भी बैन लगा दिया गया है। दवाइयां जो है दो धारी तलवार है। एक तरफ तो उनकी धार है कि अगर सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक से बीमारी को काटेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसकी डोज ठीक नहीं है, ड्यूरेशन ठीक नहीं है और उसको लंबे टाइम तक दे दिया गया तो वो मरीज के ऊपर एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स भी कर सकती हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और अगर इनको अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए, ये उस तरह के वेपन्स हैं, अगर इनको अच्छे तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी नुकसान कर सकते हैं। हमारे सामने भी सवाल था कि क्या वाकई दिल्ली के मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की पर्ची देखकर ही दवा बेच रहे हैं। न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली के अशोक नगर में मौजूद इस दवा की दुकान पर पहुंचे। सवाल पूछा कि क्या वाकई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखकर ही वो दवा बेचते हैं, लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि ये तो ग्राहक से आईडी प्रूफ भी रखवा लेते हैं। दिल्ली के अशोक नगर में हूँ और फिलहाल इस दुकान के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ स्कूल पढ़ते हैं। गुप्ता मेडिकल स्टोर है और गुप्ता जी मेरे साथ हैं। सर, ये दवाइयाँ हैं कुछ, जरा देखिए आप लोग कैसे देते हैं और इनको बताइए जरा इनके बारे में। इनमें से कुछ दवाइयाँ हैं जो आपकी नींद वींद के काम आती है, नशे के काम आती है, वो हम प्रिस्क्रिप्शन के अलाउड नहीं करते, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी हम उसकी फोटोकॉपी प्लस आपकी आईडी
का फोटो कॉपी रख के तब उसे अलाउ करते थे। अच्छा, उसके अलावा आप उसके अलावा हम कोई भी दवाई ऐसी अलाउ नहीं करते थे। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन में भी ये होता है कि आज की डेट होनी चाहिए या फिर पुराना? प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका इसी डेट का, जनवरी डेट का, जिस महीने का है, जिस महीने का है उसी महीने का। अच्छा। उससे पहले महीने का है तो वो अलाउ नहीं होगा। उसके फोटो स्टेट और आईडी प्रूफ आप लोग लेते हैं? यस, वो चीजें देते हैं। अब ये तो नहीं पता कि ये जनाब सच बोल रहे हैं या झूठ, लेकिन आपने दिल्ली में शायद ही किसी मेडिकल स्टोर के मालिक को देखा हो कि वो ग्राहक से उसके पहचान पत्र की कॉपी रखवाते हों। लेकिन ये जरूर मानते हैं कि कई बार आम दवाइयां ये बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के ही बेचते हैं। अच्छा, एक दिल्ली सरकार का रूल है जिसमें कहा गया कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो मेडिकल शॉप जो पास की होती है वहाँ से कफ सिरप और इस टाइप की चीज़ें उनको मिल जाती है। मिल जाती है, मगर ये बाहर मेन रोड में तो नहीं होता, बाकी अंदर होता है, जो कि ज्यादा पैसे देकर उन्हें देते हैं बच्चों को सिरप, या फिर 100 रुपए का सिरप है तो उसे 200 रुपए लेके, ताकि वो नशा कर सके फोरेक्स पर, इसलिए देते हैं, वरना हम नहीं देते यहाँ पे। अच्छा, डिस्प्लिन ऑफ मॉर्निंग टाइम आप लोग कैसे लेते हैं? उसको प्रिस्क्रिप्शन होता है या फिर वो तो ओपनली देखते हैं, क्योंकि इसको नॉर्मली आपके हेडेक के लिए काम आती है और फीवर के लिए काम आती है। ग्रुपेन आपके नॉर्मल पेन वेन के लिए काम आती है, इसलिए इसमें कोई शॉर्ट नहीं है ऐसा, उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन ऐसा कोई। लेकिन बाकी जो मेडिसिन ये है सब आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ? ये जितनी भी मेडिसिन हैं आपकी, इनमें आपका कोडिन सॉल्ट होता है, जो कि नशे के यूज में आता है, तो इसलिए हम ये चीज अलाउ नहीं करते। सवाल ये भी है कि आखिर किस आधार पर फैसला किया जाए कि कौन सी दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत है और किस दवा के लिए नहीं। तो सुनिए, डिकोड, चेस्टन कोड, ब्रूफिन, कॉम्बिफ्लिम, डेस्प्रिन, डोवाल्जिन, पैंडी और मेट्रोजेल के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है। तो वहीं कैलपोल, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल मिक्स और डाइजिन के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी नहीं है। स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, जैसे रूल तो बहुत सारे हैं जो फॉलो नहीं होते, उसी में ये भी फॉलो करता है। तो ये एक अच्छी बात है कि किसी भी स्कूल के आसपास ही नहीं, पूरी दिल्ली में या पूरे देश में कोई भी ऐसा मेडिकल सप्लायर नहीं होना चाहिए, मेडिकल शॉप नहीं होनी चाहिए जहाँ पे ओवर द काउंटर सिर्फ कहने पे दवा मिल जाए। सरकार ने अपनी तरफ से एक नया नियम बनाया है और ऐसे में जितनी भी स्कूलों के पास मेडिकल शॉप है सबसे कहा गया है कि वो किसी भी कीमत से बच्चों को मेडिसिन नहीं दें, और साथ साथ सरकार वॉच भी करेगी ऐसी मेडिकल शॉप को कि किस तरीके से वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के बिना कहीं ऐसा कोई मेडिसिन दी जा रही हो, और लगातार वॉच करने के बाद अगर सरकार को कहीं भी लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर एक्शन भी सरकार करने के लिए तैयार बैठी है। कैमरामैन सचिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपको भी कई बार मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़े होंगे। क्या आपसे दिल्ली के मेडिकल स्टोर वालों ने हर बार डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगा है? आपके जवाब हाँ या ना में हो सकते हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में हम जितने भी मेडिकल स्टोर्स पर गए, सबने एक सुर में कहा कि वो डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा नहीं देते। मैं इस समय दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हूं और मेरे ठीक पीछे एक सरकारी स्कूल है और सामने की तरफ जो है वो 2 मेडिकल शॉप हैं। हम लोग यहां पर जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर जो दवाइयां बेची जाती हैं उसको बेचने से पहले क्या ये लोग प्रिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, क्या देखते हैं कि जो दवाइयों को कोई व्यक्ति मांगने आया है उसके पास डॉक्टर का लिखित पर्चा है या फिर नहीं, और कुछ दवाइयाँ जो खासकर बैंक की गई है उन दवाइयों को लेकर किस तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक पर्चे हमारे हाथ में है जिसमें कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और इन दवाइयों के बारे में हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। न्यूज़ 24 की टीम ने और मेडिकल स्टोर्स पर जाने का फैसला किया जो किसी न किसी स्कूल के पास मौजूद थे। जगह लक्ष्मी नगर, दिल्ली। लक्ष्मी नगर में ही विशाल मेडिकल स्टोर है और यहाँ पे हम पूछ रहे थे कि आखिर इन दवाइयों को किस तरीके से दिया जाता है और क्या जब भी कोई आता है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन से चेक किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है SK टंडन। टंडन जी, ये दवाइयाँ हैं, कुछ इनको देख लीजिए आप, कैसे आप लोग देते हैं, किस तरीके से? ऐसा तो मिलेगी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर देंगे हम तो। अच्छा, ऐसे मिलती नहीं, वो भी लेटर डॉक्टर का लेटर होना चाहिए, वो भी डॉक्टर का प्रॉपर जो होता है जी, तो उसके बिना आप लोग किसी को दवाई नहीं देते? लक्ष्मी नगर के इस मेडिकल स्टोर वाले ने साफ कह दिया कि वो तो कभी बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा नहीं देते। अब हमने आगे रुख किया। जगह त्रिलोकपुरी, दिल्ली। त्रिलोकपुरी में एक मेडिकल स्टोर पर हम बात करने के लिए पहुंचे, लेकिन शायद इस दुकान का मालिक कैमरा देखकर ही डर गया और बात करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में मैं इस समय हूँ और ऐसे में ये भी दुकान स्कूल के पास है। हम लोग लगातार ये चेक कर रहे हैं कि आखिर क्या वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद की दवाइयाँ देते हैं या फिर नहीं देते हैं। हालांकि इस दुकान के मालिक ने हमसे बात करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया, उसने कहा कि वो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके के
हालात दिल्ली के अंदर हैं। कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां बेची जाती हैं। वहीं दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास जाने की जहमत तक नहीं उठाते। मौसमी बुखार सा हुआ था, 3-4 दिन से परेशान हूँ, तो लोकल डिस्पेंसरी सरकारी ना होने की वजह से मैं इन लोगों के पास गया था, तो अभी इन्हीं से मैंने दवाई बनवाई है और वो लेके अपने घर जा रहा हूँ। तो बताएं इसके बारे में। डॉक्टर का पेशावर क्या था आपने आप नहीं, सब ऐसा है कि हमारे यहाँ इस कॉलोनी में शायद डॉक्टर एक ही हैं और वो भी MBBS नहीं है, तो पर्चे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो अपने आप ही इनके लड़के ही पर्चे काफी तो अपने आप ही दे देते हैं सर। वो 30-35 रुपए तो बना देंगे बार पर। जब बड़े ही अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं, ऐसे में बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि जो किशोर लूटपाट जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, उन युवाओं द्वारा अक्सर नशा करने के लिए हेरोइन तक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि किशोरों ने नशीले पदार्थों का सेवन किस उम्र से शुरू कर दिया था, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये उम्र कोई ज्यादा बड़ी नहीं बल्कि सिर्फ 8 साल की होती है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, ये अपने आप में एक चिंता का प्रश्न है, क्योंकि आंकड़ा अपने आप में काफी कुछ कहता है। 87%। अंदाजा लगाइए ये कितना भयावह है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।